जगबंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के राज सवारे लायस जीवन लखन जियावे श्री रघुवीर हर्ष उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि समभाई सहस्त्र बदन तुम्हारो जश गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद शारद सहित अहिंसा कुबेर दिगपाल जहाते कवि को वेद कह सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा राम मिलाए राजपद दीन्हा हरे मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जुग जान जुग सहस्त्र जो जन पर भानो लील्यो ताहि मधुर फल जान प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही जल दिलांद गए अचरच नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुव्रत तुम्हारे तेते राम दुआरे तुम रखवाले होत न आज्ञा बिन पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज संहारो आपे तीनों लोक हांकते कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीड़ा जपत निरंतर हनुमत बीरा संकट दे हनुमान छुड़ावे मन कर्म वचन ध्यान जलावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे रोज प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवाले असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा हरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुबरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्तन धरई हनुमत से सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब पीड़ा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सत बार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महासुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्ध साखी गौरी सा तुलसीदास सदा हरि चेरा की जय नाथ हृदय महिलेरा की जय नाथ हृदय महिलेरा की जय नाथ हृदय महिलेरा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की जय उमापति महादेव की जय सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की जय उमापति महादेव की जय सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की जय उमापति महादेव की जय रामचंद्र भगवान की जय पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की शिवोहम दंडकारण्य की इस पावन और पवित्र भूमि में फिर से एक बार कथा के चौथे दिन में आज उपस्थित यहाँ जो उपस्थित श्रोतागण है उसका और साथ साथ यहाँ से तो कई गुने ज़्यादा श्रोता कोरोना महामारी के समय में डिजिटल माध्यम से संतवाणी चैनल के माध्यम से जब अपने घर बैठे बैठे पूरे भारत के भिन्न भिन्न राज्य में और भिन्न भिन्न शहरों से जो श्रोताएं हमारे इस आयोजन का लाभ ले रहे उस सभी का आज के चौथे दिन में फिर से तेजस्विनी संस्कृति धाम परिवार की ओर से आप सबका स्वागत किया जाता है। कथा के दौर में आगे जाने से पहले फिर से एक बार हम यहाँ दीप प्रागट्य विधि करके कथा के दौर को हम जब आगे बढ़ाना चाहते हैं तब मैं विनती करता हूँ कि यहाँ
उपस्थित हमारे आश्रम के अग्रणी साधक और बहुत सारी जवाबदारियां जो हर हमेश बहुत अच्छी तरह से निभाते हैं, वैसे हमारे आश्रम के हरि भाई, उसके साथ साथ हमारे ट्रस्टी एवं साधक धनसुख भाई, चेतन भाई और हमारे आश्रम से बहुत अच्छी तरह से जुड़े ऐसे और एक साधक गिरीश भाई से मैं विनती करता हूँ कि यहाँ आगे की ओर आए और दीप प्रागट्य विधि में सहभागी होवे और बाकी सब श्रोतागण अपनी जगह पे खड़े हो जाए। हम भी दीप प्रागट्य विधि में सहभागी होंगे। खूब जल्दी से यहाँ आगे की ओर आए। आश्रम में जुड़े हुए हमारे साधक, बहुत सारी जवाबदारियां जिसके सिर पे यहाँ है, वैसे हरि भाई, गिरीश भाई, धनसुख भाई और चेतन भाई और मोहन भाई हमारे साथ है। हमारे वासुर्णा गांव के वो है और वो भी आश्रम में बहुत सारी अच्छी तरह से जवाबदारियां निभाते हैं। तो मोहन भाई से भी मैं विनती करता हूँ कि यह दीप प्रागट्य विधि में हमारे साथ जुड़े। धन्यवाद। और हमारे बीच में हमारे जो वक्ताश्री है उसके मातुश्री सुधाबा यहाँ उपस्थित है, तो मैं उनसे विनती करता हूँ कि बा आप आइएगा। वक्ताश्री का स्वागत और भगवान भागवत जी यानी कि पोथी जी का पूजन सुधाबा करेंगे। हमारा यहाँ का जो भोजनालय है वो भी सुधाबा और वक्ताश्री के पिताश्री के नाम से हसुधामृतम ना हसुधामृतम हमारा भोजनालय का नामकरण किया गया। हमें इस बात की खुशी है, गौरव है कि हमारे वक्ताश्री ब्रह्मवादिनी सुश्री हैतल दीदी के मातुश्री 2 दिन से हमारे बीच में उपस्थित है। उसकी उपस्थिति हमारा उत्साह बढ़ाती है। विशेष तालियों से हम भी उसके साथ वक्ताश्री का स्वागत और सम्मान करें। अरुणाबेन महेंद्र भाई देसाई और महेंद्र भाई नानू भाई देसाई की स्मृति में ये श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन और साथ साथ ध्यान योग शिविर का जो आयोजन हमने किया है उसमें फिर एक बार आज के चौथे दिन में सभी श्रोताओं का संतवाणी के माध्यम से जो भी श्रोता ये कथा सुनते उसका हम स्वागत करते। दंडकारण्य की इस पावन एवं पवित्र भूमि में प्रकृति के बीच में इसकी गोद में जब हम मिले हैं तब हमें कथा श्रवण करने का मौका जो मिला है वो हमारे लिए बहुत भाग्य की बात है। और एक बड़ी बात और है कि इस कथा के साथ साथ ध्यान योग शिविर का भी आयोजन किया गया है। ध्यान योग शिविर की जब बात आती है तब मुझे कहने को खुशी एवं गौरव होता है कि हमारे जो वक्ता है ब्रह्मवादिनी सुश्री हैतल दीदी वो सिर्फ एक कथाकार नहीं है बल्कि साथ साथ बहुत सारी ध्यान योग की उसने शिविरें की है। मैं कभी उसके साथ बात करता हूँ या तो हम ट्रस्टीगण जब बैठे होते हैं तब दीदी हंसते हंसते कहते हैं कि जब तक 700 शिविरें हुई तब तक हम गिनते थे, उसके बाद तो कई महीनों से सालों से गिनती नहीं की कि कितनी शिविरें और हो गई। इसका मतलब ये होता है कि 700 से ज्यादा शिविरें पूरे भारत के भिन्न भिन्न राज्यों के विविध शहरों में हमारे जो वक्ता है ब्रह्मवादिनी सुश्री हैतल दीदी उसने ये शिविरें की है। और इसके माध्यम से मैं ये भी आप
आप सबको कहना पसंद करता हूं कि शिविर के आयोजन के भाग रूप से अगर आप दीदी का संपर्क करना चाहे तो कथा के साथ साथ जो स्क्रीन पे नंबर आते हैं उसमें आप जरूर बात कीजिएगा। दीदी बहुत अच्छे कथाकार है, उसके साथ साथ एक बात और विशेष है कि दीदी शिव कथा, राम कथा और भागवत कथा का त्रिवेणी संगम करके जीवन कथामृत का आयोजन करते हैं और बहुत अच्छी तरह से। कल मैंने बताया कि सिर्फ कथा के प्रसंगे या घटना न समझा कर साथ साथ जीवन लक्षी बहुत सारी बातें और दृष्टांतें दीदी के माध्यम से जब हमें सुनने को मिलती है तो ये हमारा गौरव है, हमारा भाग्य है। ध्यान योग शिविर संतवाणी चैनल के माध्यम से हमारे घर तक जब पहुंचता है तो उसका टाइम मैं आपको यहां से बताना चाहता हूं। सुबह में 5 बजे से लेकर के 6 बजे तक ध्यान योग शिविर हम संतवाणी चैनल के माध्यम से GTPL कनेक्शन अगर हमारे यहाँ है तो उसमें 571 नंबर और एयरटेल डिश कनेक्शन है तो उसमें 697 ये नंबर पे हम अपने घर से ही ध्यान योग शिविर का लाभ ले सकते हैं। सिर्फ देखना नहीं है, साथ साथ हमें वो ध्यान, वो प्राणायाम, वो योग, वो साधना हमें करनी है और हमें फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से भी ये लाभ मिलता है। तो ये लाभ सभी हमारे श्रोतागण डिजिटल रूप से ले, ऐसा हम यहाँ से चाहते हैं। थोड़ी बात को यहाँ रोकते हुए हमारे बीच प्रशांत भाई आए तो मैं उसको विनती करता हूँ कि वो आए, वक्ता श्री का आशीर्वाद ले और नमस्कार करें। आप सबका स्वागत है। प्रशांत जी के साथ और भी मेहमान अगर जुड़े तो उसका भी हम संस्था के वती स्वागत करते। दीप प्रागट्य में भी आपको प्रशांत भाई याद किया था, आप शायद रास्ते में होंगे। फिर से एक बार सभी आए हुए मेहमानगण का स्वागत करते और कथा रोज नियमित रूप से आप सब श्रोता डिजिटल रूप से सुने। इतना ही नहीं, इसका लिंक अगर आप पाना चाहे तो टीवी के स्क्रीन पे जो भी नंबर आते हैं वो नंबर पे अगर आप फोन या तो व्हाट्सएप करें तो आपको यहां से कथा का लिंक मिलेगा और वो लिंक आप भी यूज कर सकते हैं और आगे अपने स्नेहीजनों के पास भी पहुंचा सकते हैं। अन्य बात न करते हुए बहुत सारे श्रोताओं डिजिटल रूप से हमें ऑनलाइन डोनेशन देते हैं। बहुत सारे श्रोता हमें वैसे भी राम भरोसे से अपना नाम न बोलने की शर्त पे डोनेशन देते हैं, वो सभी का हम स्वागत करते हैं। और कोई भी कथा का विधिवत रूप से यजमान बनना चाहे तो उसका हम डिजिटल रूप से सम्मान करने को रेडी है। और आगे की सूची और हमारे सहयोगी दाताश्रियों की सूची लेकर के हमारे जो ट्रस्टी है धनसुख भाई, उसको मैं विनती करता हूं कि आप आइए और वो थोड़ी सूची आपके समक्ष रखना चाहते हैं। बाद में वो दीदी को, हमारे वक्ता श्री को विनती करेंगे और हम कथा के दौर में आगे बढ़ेंगे। शिवोहम 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 शिवोहम। आप सर्व के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जो ऑनलाइन ये कार्यक्रम देख रहे हैं, कथा का श्रवण कर रहे हैं, उन सब लोगों का यहाँ पे हार्दिक स्वागत है। और ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए मैं सीधा अपने मकसद पे आता हूँ। और आज चौथे दिन के इस कथा में जो दाताओं के द्वारा हमें दान प्राप्त हुआ है उसमें दमयंती बेन परसोत्तम भाई की ओर से हमें 2150 का दान प्राप्त हुआ है। थोड़ी तालियों की गड़गड़ाहट होगी तो पता चलेगा कि ये, उसके साथ कुछ ऐसे भी है, दान छोटा या बड़ा नहीं होता है, दान दान होता है। तो उसमें भावना बेन जी नायक अमलसर, भारती बेन जी नायक, कैलाश बेन देवचंद भाई सूरत से, चंद्रिका बेन सतीश भाई सूरत से, मुकेश भाई भावानी, बिंदु बेन कांति भाई सूरत से, इन सब लोगों की ओर से 500 रुपये का दान इस संस्था को मिला है। तो आप सबको धन्यवाद। उसके बाद दान चाहे छोटा हो, भानुबेन देसाई अमलसाड़ से, उसका भाव है और उसने 101 रुपये का दान किया है। और आप जब ऑनलाइन देख रहे हैं तो ऑनलाइन भी हमें दान मिल रहा है, जिसमें अभी अभी फ़ोन पे हमें बताया गया हसमुख भाई छोटा भाई पटेल वापी से और उसकी मातृश्री शांताबा पत्नी गीताबेन का समर्पणार्थ उन लोगों ने 5000 का ऑनलाइन हमें दान दिया है। तो उसका भी हम
और एक व्यक्ति है जिसने बताया कि भाई हमारा नाम आप मत बताओ, लेकिन हूँ मैं बलसार से, और उसने 2600 रुपये का दान लिखवाया है, तो उसका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। उसके बाद नथुभाई जसाणी जिसने 31,000 रुपया यहाँ पे दान दिया है, तो उसका भी हम आभार मानते हैं। लोग देश विदेश से भी हमें डोनेशन कर रहे हैं, उसमें न्यू जर्सी से सतीश भाई बलसारा जो अपने पिताश्री के याद में 11,000 रुपया उसने दान दिया है, तो उसका भी हम स्वागत करते हैं। पूज्य सुधाबा मातृश्री दीदी का उसने 21,000 रुपया, ये तो सिर्फ दान लिखवाया है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी सारी सेवाएं जो हम देखते हैं ना, वो सुधाबा की ओर से यहाँ पे आती है। जब हमारा कोई भी कार्यक्रम हो तो घर से पहले लिस्ट मंगवा लेते कि भाई क्या क्या चीज़ कम है, तो वो पूरा सहयोग माँ का मिलता ही रहता है। तो ऐसे सुधाबा का जोरदार तालियों से स्वागत हो जाए। આહવાથી પધારેલા જેઓએ નામ જાહેર કરવા માટે ના પાડી છે, તેમના દ્વારા 21,000 અને 5,000નું દાન આવેલું છે, તો એમને પણ તાળીઓથી વધાવીએ। પિયુષભાઈએ દીદી માટે બહુ સુંદર વાતો કરી। પૂજ્ય હેતલ દીદી આપણા ભારત દેશને આખું ભ્રમણ કર્યું છે એમ કહે તો ચાલે। જે એમણે 700 શિબિરો કરી છે એ ફક્ત ગુજરાતમાં નહીં, પણ રાજસ્થાન, મહારાષ્ટ્ર, પૂના, ગોવા, આપણા સેલવાસ અને દમણ અને આપણા ગુજરાતના અંદર તો ખૂણે ખૂણામાં, તમે સૌરાષ્ટ્રના કોઈ પણ ખૂણામાં ગઈને પગ મૂકો એટલે હેતલ દીદીના નામથી બધા ઓળખે છે। આજે આપણને સંતવાણી ચેનલ દ્વારા જે આ સેવા મળી રહી છે એનું એટલું સરસ આપણને રિઝલ્ટ આવી રહ્યું છે કે ચાલુ પ્રોગ્રામે અસંખ્ય પ્રમાણમાં બધાના ફોન આવે છે અને એ લોકોને ઇન્ક્વાયરી કરે છે કે આ ક્યાંથી છે, આ દીદી કોણ છે, અને આ ચેનલ જે ચાલે છે એ ચેનલના કોણ છે એ વ્યક્તિને અમને જાણ આપો કે જેથી કરીને અમે આને નિયમિત રૂપે નિહાળી શકીએ એમ। તો આ પ્રસંગે આપણે સંતવાણી ચેનલના જે કર્તાઓ છે એ લોકોને પણ ખૂબ ખૂબ તાળીઓથી વધાવીએ। અને જ્યારે આ કથાઓ ચાલુ હોય છે ત્યારે સંગીત એ પણ ખૂબ મહત્ત્વનું છે, અને જિજ્ઞેશભાઈ દ્વારા જે સંગીત પીરસવામાં આવી રહ્યું છે એ પણ એક આપણા માટે બહુ મોટી ઉપલબ્ધિ છે, તો એમને પણ તાળીઓથી વધાવીએ। અને વિશેષ ન કહેતા આજનું આપણો આ ચોથા દિવસનું ભાગવત કથાનું શ્રવણ માટે આપણે સૌ આતુર છે, તો હું પૂજ્ય દીદીને વંદન કરીને આ મંચ સમર્પણ કરું છું અને ભાગવત કથાને આગળ લઈ જઈએ। શિવોહમ શિવોહમ શિવોહમ।
राष्ट्रदेवो भव। सदा शिव समारंभा शंकराचार्य मध्यमा। अस्मदाचार्य पर्यन्ता। वन्दे गुरु परम्परा। अखण्ड मण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति। पूजामूलं गुरुपदम्। मन्त्रमूलं गुरुवाक्यम्। मोक्षमूलं गुरुकृपा। वन्दे देवोमापतिं सुरगुरुं। वन्दे जगत्कारणं। वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं। वन्दे पशूनापतिं। वन्दे सूर्यशशाङ्कवहनि नयनं। वन्दे मुकुन्दं प्रेयम्। वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदम्। वन्दे शिवं शङ्करम्। वन्दे शिवं शङ्करम्। वन्दे शिवं शङ्करम्। हे रक्षक, प्राणधारक, दुखनाशक, आनंददायक, हम तुम्हारे दिव्य तेजोमय स्वरूप का ध्यान कर रहे हैं और अपने आप को
तुझे समर्पित कर रहे हैं। हमारी बुद्धि में आपका ज्ञान स्थिर हो। ॐ गं गणपतये नमो नमः। सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरया। ॐ गं गणपतये नमो नमः। सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरया। ॐ गं गणपतये नमो नमः। सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। मंगलमूर्ति मोरया। स्वाहा तत्स्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्स्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्स्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। साई नमो नमः। शिव साई नमो नमः। जय जय साई नमो नमः। सद्गुरु साई नमो नमः। ओम साई नमो नमः। शिव साई नमो नमः। जय जय साई नमो नमः। सद्गुरु साई नमो नमः। ओम साई नमो नमः। शिव साई नमो नमः। जय जय साई नमो नमः। सद्गुरु साई नमो नमः। श्रीकृष्णः शरणं मम। श्रीकृष्णः शरणं मम। श्रीकृष्णः शरणं मम। बोलो श्रीकृष्णः शरणं मम। श्रीकृष्णः शरणं मम। श्रीकृष्णः शरणं मम। श्रीकृष्णः
श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीकृष्ण शरणं मम बोलो श्रीकृष्ण शरणं मम बोलो श्रीकृष्ण शरणं मम बोलो श्रीकृष्ण शरणं बोलो श्रीकृष्ण शरणं। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, रामचंद्र भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय। बोलो नमः पार्वती पते हर हर महादेव। शंभो। जीव, जगत, जगदीश। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। જીવનને સમજવા માટે કસ્ત્વમ કોહમ કુતાયતઃ કોમે જન્ની કોમે તાતઃ। मैं कौन, मैं क्यों, मेरा जीवन क्यों है। हर एक का जीवन यहाँ पे विशेष कारणवश हुआ है। सबके पीछे कुछ न कुछ कारण है, लेकिन वो कारण की खोज करना, ये खोज स्वयं को करने, स्वयं की खोज करे और यही जीवन में ब्रह्म का साक्षात्कार करे, तब जीवन सार्थक है। नहीं तो कथा सुनी सुनी फुटिया कान, तोय न आव्यू ब्रह्म ज्ञान। पत्थर देखी पूजे देव, तुलसी देखी तोड़े पान। नदी देखी करे स्नान, तोय न आव्यू ब्रह्म ज्ञान। अखो कहे एनु करवू केम, आवती काले एमनु एम। तो फिर क्या करना है। कथा का श्रवण नहीं करना है, बिल्कुल करना है। श्रवण भक्ति नवदा भक्ति में सबसे पहली भक्ति है। जो अच्छा श्रवण कर सकता है वो ही कीर्तन भी कर सकता है, और वो ही स्मरण कर सकता है, वो ही सेवा भी कर सकता है, पाद सेवनम। और वो ही दास्य भाव से प्रभु की भक्ति भी करता है। और जब दास्य भाव से प्रभु की भक्ति करेगा तो सख्य भाव भी प्रभु ही हमें देगा जब भी जरूरत पड़ेगी। द्रौपदी का तो एक बार चीर पूरा होगा, लेकिन बहुत ही बारीकाई से देखे तो हमारे जीवन में प्रभु ने एक बार नहीं कितनी बार हमारी इज्जत बचाई है, कितनी बार। नरसिंह मेहता को तो एक बार हुंडी भर दी थी, लेकिन आप अपने आप पे सोचेंगे, सिर्फ नरसिंह मेहता का, मीराबाई का, द्रौपदी का स्मरण सिर्फ करते रहेंगे, उसकी कथा सुनते रहेंगे, सुनाते रहेंगे, उससे कोई मतलब नहीं जब तक आत्मचिंतन नहीं होगा। नरसिंह मेहता को तो एक बार ही हुंडी दी है, लेकिन हमारे जीवन में ऐसी कितनी समस्या आई। प्रभु कोई ना कोई रूप में, वो भले ही पिता के रूप में हो, भले ही सख्य के रूप में, सखा के रूप में, कभी सखी के रूप में,
कभी ना कभी कभी गुरु के रूप में आकर कितनी बार हमारी हुंडी को भरी है, लेकिन श्रद्धा अटूट होनी चाहिए, श्रद्धा अखंड होनी चाहिए प्रभु के ऊपर। तो वो जीव इस जगत में आके जगदीश तक पहुंच सकता है। ये 3 शब्द समझ में आ जाए कि जीव क्या है, ये जगत क्या है, और जगदीश माने भगवान। ये भगवान क्या है। इतने सारे जीव की उत्पत्ति होती है, लेकिन बहुत ही विरले होते हैं जो सामान्य जीव से लेके अहम ब्रह्मास्मि तक पहुंच सकते हैं। ऐसा क्यों? अगर हम प्रभु का ही अंश है तो सभी व्यक्ति को, सभी जीव को ये जगदीश तक पहुंचना चाहिए, ऊपर तक पहुंचना चाहिए, लेकिन नहीं पहुंच पा रहे हैं। उसका कारण क्या है? सम्यक तनोति इति संसार। बाप के ध्येय को जो आगे विस्तार करे वो ही है सच्चा संतान। लेकिन अगर बाप का ध्येय ही ना हो तो, जन्मदाता बाप का अगर ध्येय ना हो तो जो आत्मा का दान किया, जिसने जान फूकी, वो जो परम पिता परमेश्वर है, उसने कहा है मम वर्तांतु वर्तन्ते ही मनुष्याः, मेरे बताए हुए मार्ग पे जो चले वो ही है सच्चा मनुष्य। और हर एक मनुष्य में मनुष्यत्व दिया हुआ है। जब तक ये मानवता टिकेगी तब तक ये कोई भी क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। जहां ही मानवता गई तो मानवता नहीं होगी तो चरित्र का निर्माण नहीं होगा। भले ही वो निर्धन होगा, निर्धनता उसे पशु बना देगी। अगर मानवता नहीं होगी वो येन केन प्रकारेण लूट करके भी खाने लगेगा। वो निर्धनता पशुता में परिणत हो जाए। और संपन्नता, अगर गर्भ श्रीमंत होगा लेकिन मानवता नहीं होगी तो वो बर्बर बन जाएगा, बर्बरता आ जाएगी। तो दोनों के लिए संयम जरूरी है कि दोनों के लिए जो कॉमन है कि मानवता, मनुष्यत्व, इंसानियत व्यक्त होते हैं प्रभु जिसमें, वो है सच्चा व्यक्ति। हर एक व्यक्ति में ये प्रभु है ही, लेकिन व्यक्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि बहुत सारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से हमने इतने आवरण चढ़ा रखे हैं कि हम ये प्रभु को देख नहीं पाते हैं। ये संत हो, महंत हो, सामान्य जीव हो, साधक जीव हो या सिद्ध जीव हो, सभी लोगों के लिए ये जो वाक्य है वो वाक्य असर करता है। जीव हर एक प्रकार का है, राजर्षि हो, महर्षि हो या देवर्षि हो। ये भागवत सिखाता है। भागवत में सज्जन से सज्जन व्यक्ति की जो दुर्जनता है, अवगुण है, वो भी दिखाया गया है। और दुर्जन से दुर्जन व्यक्ति होगा तो उसका जो एक सद्गुण होगा तो वो सद्गुण भी दिखाया गया है। तो हर एक व्यक्ति के पास सज्जनता और दुर्जनता दोनों होता है। सज्जन व्यक्ति कभी कमल का फूल लेके नहीं जन्म लेता और दुर्जन व्यक्ति कभी सिंह लेके नहीं जन्म लेता। जैसी जैसी उसकी वाणी का उच्चार होता है, जैसे जैसे बोलना शुरू करता है, वैसे वैसे उसका खानदान का, उसका समाज का, उसका व्यक्तित्व का, उसके चरित्र का पता लगता है। तो कहने का भाव है कि वही व्यक्ति अहम ब्रह्मास्मि तक पहुंच सकता है
जिसको 16 संस्कार नहीं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 5 संस्कार, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, 5 तत्व, पंच कोश, 5 प्राण, 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, ये सभी उसके अंदर जागृत हो, वो व्यक्ति वहां तक पहुंच सकता है। तो हमने कल तक देखा कि दूसरे ही स्कंद में 10वें अध्याय में पहला ही श्लोक, जिसमें ये सर्ग विसर्ग, स्थान पोषण, उति लीला, ये ऐसे 10 विषय का वर्णन किया हुआ है। लेकिन ये ज्ञान लीला है, इसलिए ज्यादातर कथा का ये चैप्टर को उड़ा देते हैं, क्योंकि उसमें कहानी नहीं है। तो कहानियां तो बनाई जाती है सरल स्वरूप में समझाने के लिए, ये बच्चों तक की पता लग जाए, इसलिए हमें कहानियां उसके साथ जोड़ना पड़ता है। वो पुराण है जिसमें कई बार हमारा मन स्वीकार भी नहीं करता, ऐसी ऐसी कहानी होती है कि ऐसा कभी होता है क्या, लेकिन उसमें हमें ज्यादा नहीं जाना है, वो विवाद में हमें नहीं पड़ना है, संवाद करेंगे। लेकिन अभी ये स्वर्ग और विसर्ग विवाद में सब फंसे हुए हैं कि पहले सर्ग है या पहले विसर्ग है। छोड़ो, ये बाद की बात है। हम कल तक बात हमने छोड़ी थी 5 संस्कार में से 4 संस्कार बताए थे कि सबसे पहला है हमारा आत्म संस्कार, अंते मति सो गति। जब हम जगदीश के पास, प्रभु के पास जब जाते हैं, तब हमारी जो मति होती है वैसी ही हमारी गति होती है। इसलिए उसने खुद ऐसी मति ना बनाई हो तो लोग उसके कान में जय श्री राम कोई भी, मतलब जिसमें भी मान रहे हैं उस भगवान का नाम फूंकते हैं कि अंते मति सो गति। इसलिए ये कान में फूंकने का रिवाज है कि तो वो कब बोलना है, जब समझ में आ जाए कि अब ये जान जा रही है। स्वस्थ व्यक्ति की व्याख्या है जिसका पैर गरम, पेट नरम और माथा ठंडा, उसे वेद न मारे दंडा। तो पैर गरम होने चाहिए, जिसके पैर ठंडे होने लगे तो समझना कि कुछ गड़बड़ होने लगी। तो सब गरम करने में लगे रहते हैं कि लगता है ये जान जा रही है। पेट नरम ना हो, पेट फूल गया हो, बोले जलंधर, या माथा ठंडा, उसके बदले क्या हो गया, माथा गर्म हो गया। तो उल्टा जब होने लगा तो हम समझते हैं कि ये जाने लगे हैं। तब अगर जब जान है तब अगर हम कान में कुछ फूंक लेते हैं तो ये जो विधि है वो विधि सही है। बाकी आत्मा चली जाने के बाद आप कुछ भी फूंक लो, उसको फूंकना ही पड़ेगा, कोई मंत्र तंत्र काम नहीं आएगा। जीते जी जो करोगे वो ही हमारे साथ आएगा। धनानि भूमो पशुस्व गोष्ठे भार्यागृह द्वारे जनस्मशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे कर्मानु गो गच्छति जीवे कहा। कल एक फोन आया था कि दीदी इस मन में क्यों आपको ऐसा मन किया। जब मैंने ये श्लोक पढ़ा था और मन में हो गया कि हम कहां पड़े हैं, कहां पीछे पड़े हैं। जब ये जीवन का सत्य इस श्लोक में मुझे समझ में आया कि धनानि भूमो, कमाया हुआ धन यहां ही छोड़ जाना है। उसका मतलब ये नहीं कि धन कमाना नहीं चाहिए, अर्थ ना होगा तो अनर्थ होगा, लेकिन जितना चाहिए। जब हमारे परिवार को भी पता ना रहे, इतनी मिल्कत इकट्ठा करके क्या करोगे। फिर जब माता पिता बीमार हो जाते हैं तो जैसे मैंने कल कहा कि वो डॉक्टर बुलाने से पहले वकील को बुला लेगा। तो क्या करना है,
तो धनानि भूमो, कमाया हुआ धन यहां ही छोड़ जाना है। पशुवस्व गोष्ठे, जो ये पशु पंखी का मेला है, पुत्र पुत्री, पति पत्नी, परिवार, पापा, पड़ोसी, ये सब जो है यहां ही छोड़ जाना है। उसका मतलब ये नहीं है कि उसमें नहीं जीना है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये होश के साथ जिए, सबके साथ जीना है, लेकिन आसक्ति नहीं। जियो और आसक्ति छोड़ते जाओ। बहू आ गई तो प्रेम से वो खींच के ले लेगी जूड़ा चाबी का, इससे पहले दे दो मान सम्मान के साथ। सिर्फ संस्कार दे दो कि ऐसे ऐसे चलाना है, नहीं तो वो ये चाबी का जूड़ा तो ले ही लेगी, लेकिन आपको भी निकाल देगी। तो परिवर्तन ये करना चाहिए कि स्वमान के साथ जिए, हमारा स्वमान होना चाहिए। पूरी जिंदगी अच्छे से जी कर आए और जब जाने का समय हो जाए, ये आसक्ति के वजह से हम अपने आप को नीचा दिखा देते हैं। क्यों करना है ऐसे? पकड़ो छोड़ो। हमारी संस्कृति है तेन तकते न बुंजीता, त्याग कर भुगतो। एक बार त्याग करके तो देखो, बहुत आनंद आएगा। भार्या गृह द्वारे, पत्नी पति को घर द्वार तक ही छोड़ने आती है। अब तो ये कोरोना काल हो गया ना प्रशांत भाई, तो घर द्वार तक भी नहीं आते, ले जाते थे तो ऐसे हाथ ऐसे अंदर से ही ऐसे करते थे। तो ये तो झूठ मूठ का रोना है, जगत मिथ्या जो शंकराचार्य ने कहा एकदम सही बात है। घर में कोई मर जाता है ना, तब ऊपर रोते हैं और बोलते हैं याने केम लई लीधा ना कदले मने लई लेते तो सारू पड़ते, मारी उम्र एने लागी जते आणि आटली उम्र में શું કામ લઈ લીધા, આવું दुख व्यक्त करता है। ऐसा दुख जब हम व्यक्त करते हैं कि उसको क्यों लिया, हमें ही ले लेते। लेकिन सच में अगर यमदूत प्रकट हो जाए कि तुझे मैं प्रसन्न हो गया, इसका कैंसल, उसको मैं जीवत दान देता हूं और चल तुझे ले जाता हूं, तो तुरंत ही वो बदलेगा कि नहीं नहीं, अब जो हो गया होने दो, अब मेरा काम जो है मैं निपटा लेता हूं, उसको हो ही गया है तो ले जाओ। ये सारी बातें नाटक है, नाटक, ड्रामा, और ये नग्न सत्य है। ये कोरोना ने समझा दिया कि ये नग्न सत्य है। तो फिर किसके पीछे हम दौड़ रहे हैं? आत्म उद्धार कर दो, आत्मा का उद्धार कर दो, आत्म संस्कार। जन स्मशाने, जो लोग हैं वो स्मशान तक छोड़ने आते हैं, और स्मशान तक जब छोड़ने आते हैं ना, 1 मिनट के लिए केशर भाई, 1 ही मिनट ठाठली पे भी अगर उठकर देखने देना पीछे के मेरे पीछे कितने लोग हैं, तब पता लगे कि ओहो मैंने किसके लिए जीवन बर्बाद कर दिया। अब तो स्मशान में, मैं तो गई हूं स्मशान में, इसलिए मुझे पता है कि ये मान्यता हमारी कि लड़के ही जा सकते हैं, लेकिन मैं कई बार जा चुकी हूं, क्योंकि ये भी सबसे बड़ा ध्यान है कि अभी भी जाग जाओ। जागने की एक विधि है कि ये जैसे है वैसे मैं भी एक दिन ऐसे ही चिता पर होंगी। तो अभी भी जाग जाओ, अभी भी समय है। और वहां ही अब तो भाई पकोड़े मंगा के खाते हैं। अगर ज्यादा देर लग गई ना, कि बोले इसने खा खा के इतना मोटा शरीर कर लिया था कि बहुत देर लगी, 3-4 घंटा लग गया, तो फिर हम थोड़ी भूखे बैठे रहेंगे। तो वहां ही खमन ढोकले सब मंगवाते हैं और वहां ही खाते हैं। तब हमारी आत्मा देखती होगी, क्योंकि आत्मा को तो तब वो फिर चिल्लाता भी होगा, लेकिन हमें नहीं दिखाई देता कि ओ हो मैंने किसके पीछे मेरा जीवन व्यर्थ कर दिया। देहस चितायाम, ये देह जो है वो चिता तक ही साथ देता है, ये देह भी। लेकिन परलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छति जीव कहा कि जो साथ में आता है
वो सिर्फ और सिर्फ हमारा कर्म आता है। जो नहीं आता है उसके पीछे हम इतना समय बर्बाद कर देते हैं, लेकिन जो सच में आता है हमारे लिए, वो कर्म को ही हम दूषित कर देते हैं। इसलिए कबीर जी ने कहा, कर्म ऐसा करो कि जब हम आए जग में, जग हंसा हम रोए, करनी ऐसी कर चलो हम हंसे जग रो। तो सबने अपना संशोधन करके, ये कबीर जी ने, मीरा ने भक्ति गीत लिखा, नरसिंह मेहता ने भक्ति गीत लिखा, सबने पूरा जीवन का संशोधन करते हुए ये सब लिखा है। तो हम हमारा संशोधन कर रहे हैं क्या? हमारा जीवन का संशोधन खुद करना चाहिए। तो ये आत्म संस्कार, 5 प्रकार के संस्कार, उसमें आत्म संस्कार, फिर दूसरा प्राकृतिक संस्कार, जो प्राकृतिक रूप से, कि गाय की जो प्रकृति है वो कभी भी मांस नहीं खाती और शेर कभी घास नहीं खाता, उसका प्राकृतिक गुण है। लेकिन ये विकृत मानव जो देता है वो खा जाता है, कुछ भी खा जाता है, घास भी खा जाता है, मांस भी खा जाता है, जो देते हैं वो खा जाते हैं, क्योंकि उसको प्रभु ने स्वतंत्रता दी, इच्छा स्वतंत्रता दी। तो ये संस्कार हमारे दूषित हुए हैं, तो फिर हम वहां तक नहीं पहुंच सकते। फिर सुनते रहो खाली। सुनने के बाद अगर खुद प्रयत्न नहीं करोगे तो कहीं नहीं पहुंच पाओगे। कथा मंडप में भी फिर बाद में नहीं पहुंच पाओगे। पैर ठीक रहेगा तब तक जा पाओगे ना। आंखें ठीक रहेगी तो संत का दर्शन कर पाओगे। कान ठीक रहेगा तो कथा का श्रवण कर पाओगे। कुछ ठीक ही नहीं रहेगा और घर में पड़े पड़े सोए रहोगे। फिर जे थયું તે સારું થયું, જે થશે તે પણ સારું થશે। આપણું શું હતું, આપણું ચલી ગયું। પરિવર્તન સંસારનો નિયમ છે, જે થશે એ સારું થશે અને તું પડો પડો સોઈ રહ્યો છે। આ ગીતાસાર છે, લખી દીધું। ગીતાસાર તો શું છે એ તમને હું પછી કહું કે ગીતાનો સાર શું છે। તો આપણે વાત કરતા હતા આત્મ સંસ્કાર, બીજો પ્રાકૃતિક સંસ્કાર, ત્રીજો છે ગર્ભ સંસ્કાર, कि गर्भमाथी ज अभिमन्युए जेम गर्भमाथी शिक्षा लीधी हती एवी रीते अत्यारे केटलीय माताओं बच्चा गर्भ में होता है तब ना चाइनीज खाना छोड़ सकते हैं, ना पंजाबी ना मोगलाई खाना छोड़ सकते हैं, ना फास्ट फूड खाना छोड़ सकते हैं। फिर फास्ट ही बच्चा पैदा होगा और फास्ट ही चला जाएगा। फिर ना पुत्र जन्म का जो आनंद होना चाहिए, ना पिता में विवेक है और ना माता में पुत्र जन्म का आनंद होए, फिर कहां से पैदा होगा सच्चा विवेकानंद? विवेकानंद पैदा होना चाहिए, लेकिन मेरे घर में नहीं, बोले पड़ोसी के घर। गांधी जी फिर से पैदा होने चाहिए, लेकिन मेरे घर नहीं, पड़ोसी के घर। क्यों? क्योंकि मेरी मिलकत तो फिर संभालेगा नहीं, वो तो राष्ट्र के लिए चला जाएगा। तो बाप को मिला ही है तो 2-3 बच्चे और पैदा कर लो। आपकी मिलकत के लिए एक अलग पैदा करो, भगवान ने कहां मना किया है, और एक राष्ट्र के लिए दे दो। लेकिन वो भी दुख सहन नहीं करना है, इसलिए बोले एक बच्चे ही बस है। तो सहन शक्ति भी गायब। तो भागवत सिखाती है, भागवत कहती है कि वनस्पति सृष्टि, प्राणी सृष्टि और मानव सृष्टि जो विसर्ग लीला में, ये सब मैं कुछ नहीं कह रही हूं, ये शास्त्र में जो लिखा है वही मैं बता रही हूं। लेकिन थोड़ा आपको इजी टू डाइजेस्ट, समझ में आ जाए, क्योंकि ये श्लोक लोग पढ़ जाते हैं तो उसमें समझ में नहीं आता और फिर हम कहते रहते हैं सत्य वचन महाराज की जय हो, समझ में ही नहीं आता कुछ। तो गर्भ संस्कार के बाद वर्ग संस्कार, कि अलग अलग गुरुओं के पास जाते हैं, वो वर्ग संस्कार हमने गुरु के बारे में कल बता दिया।
और फिर पांचवा संस्कार जो है वो धर्म संस्कार, कि वो धर्म संस्कार भी होना चाहिए। ये सारे संस्कार हम दे देते हैं, लेकिन जो धर्म संस्कार है उसके प्रति हम उपेक्षित होते हैं। जहां संस्कार के अंदर चल रहा है वहां बच्चे को भेजना हमें अच्छा नहीं लगता। बोले वो करेगा बड़ा होके, अभी से क्या है, तो बड़ा होके ही पढ़ा लेना, अभी से क्यों पढ़ा रहे हो। तो बोले वो तो पढ़ेगा तो पैसा लाएगा ना, शिक्षा लेगा तब पैसा लाएगा। पैसा तो वो लाएगा, लेकिन वो दीक्षा भी लेगा तब वो पैसा आपका उपयोग में आएगा, नहीं तो आपको भी वो खा जाएगा। तो ये धर्म संस्कार, लेकिन धर्म संस्कार में धर्म मतलब क्या, धर्म किसे कहते हैं, सब अलग अलग धर्म बता रहे हैं। सभी संप्रदाय अपने आप को एक धर्म मान रहा है। धर्म एक ही होता है, संप्रदाय भले ही अलग अलग हो, धर्म तो एक ही है, मानव धर्म। कि मानवता टिकनी चाहिए, कोई भी धर्म हो, कोई भी संप्रदाय हो, कोई भी संस्कृति हो। धर्मो रक्षति रक्षितः, कि रक्षा किया हुआ धर्म जो है वो ही रक्षा करेगा। धर्म ही नहीं बचेगा तो कौन रक्षा करेगा। धर्म ही नहीं पता किसी को कि धर्म क्या है। कोई कहता है मातृदेवो भव संस्कृति है हमारी, कि माता का कहना मानना चाहिए, लेकिन हमारे शास्त्र अगर पढ़े जाए तो पिता के कहने में जिसने माता का शिरच्छेद किया वो परशुराम को तो हम अवतार कहते हैं। तो उसका मतलब सिर्फ मातृदेवो भव ये धर्म नहीं है, एक आयाम है कि माता का कहना मानना चाहिए। तो कोई कहेगा कि पितृदेवो भव संस्कृति है, पिता का कहा जिसने माना, वो राम को तो हम भगवान कहते हैं, लेकिन पिता का कहा जिसने नहीं माना, वो प्रहलाद को भी हम कहां कम मानते हैं, उसका भी उत्सव मनाते हैं। होली मना ही रहे हैं, प्रहलाद की भी होली का दहन कर ही रहे हैं। और हमारे वनवासी क्षेत्र में तो, डांग में तो ये बहुत बड़ा त्योहार होता है, लेकिन उसके पीछे का जो भाव है, तो कोई कहेगा गुरुदेवो भव संस्कृति है। जो हम शुरुआत करते हैं ना, उसका ही मैं खंडन कर रही हूं, उसको समझाने की कोशिश कर रही हूं। क्योंकि सब लोग जो अलग अलग संप्रदाय हैं, उसने धर्म को, मतलब धर्म को एकदम से ही रिजिड कर दिया है। कोई समझ नहीं रहा है। मैं श्रेष्ठ हूं, सबको मानना चाहिए, लेकिन मैं ही श्रेष्ठ हूं, ये मानना गलत है। सब संप्रदाय अलग अलग काम कर रहे हैं और अपनी जगह पे सही है, लेकिन दूसरा गलत है ये मानना। अन्य को तुच्छ समझने वाला भीतर से कभी स्वच्छ नहीं हो सकता। अन्य का अपमान करने वाला भीतर से कभी भी सम्मान के पात्र नहीं होता। अन्य को दोष देने वाला कभी भी वो खुद निर्दोष नहीं हो सकता। अन्य के गुरु का तिरस्कार करने वाला कभी भी अपने गुरु को भी वफादार नहीं रह सकता। ये बेसिक है। जो आपके पास अगर आके किसी की निंदा कर रहा है, उसका मतलब समझ जाना, वहां से खुश नहीं होना कि वो आपकी भी किसी के पास जाके निंदा करेगा ही करेगा। वो स्वभाव है उसका, क्योंकि उसका निंदा करने का स्वभाव है। तो कभी भ्रम में नहीं रहना। तो गुरुदेव भव की हमारी संस्कृति है। गुरु को जिसने एक अंगूठा गुरु दक्षिणा में दे दिया, वो हमारे भील एकलव्य को तो गुरु भक्त कहते हैं।
लेकिन समय आने पर कुरुक्षेत्र के मैदान में गुरु द्रोण के सामने जो लड़ने के लिए खड़ा हो गया, वो अर्जुन को भी तो हम उसको गुरुद्रोही ऐसा तो नहीं कहा, धनुर्धारी अर्जुन ऐसा ही कहा। आचार्य देवो भव की संस्कृति है, आचार्यम उपसंगम्यम, ऐसे कहते हुए जो गुरु के पास शिक्षा लेने गए, ऐसे पांडवों को हमने कहा कि वो राजा बनकर नहीं, वो शिष्य बनकर गए, तो वो अच्छा है कि आचार्य के पास सीखने के लिए गए। लेकिन परशुराम के सामने भीष्म पितामह खड़े हो गए, तो हमने दोनों में से किसी को गलत नहीं कहा है। तो कोई कहेगा कि ये सब छोड़ो, ये तो सब मानव थे, सत्य ही धर्म है, क्योंकि कहा भी है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। लेकिन सत्य क्या है? सत्य की परिभाषा भी तो समझ में आनी चाहिए कि सत्य क्या है। अगर दो लोगों का जोड़ने वाला असत्य होगा तो वो सत्य है, लेकिन दो लोगों को तोड़ने वाला सत्य भी होगा तो वो असत्य है। घर में पति अपनी पत्नी और मां के सामने एक दूसरे की प्रशंसा गलत करता है। जब वो जाती है ना, पत्नी मैके जाती है तो उसका फोन आता है, तो मां को कहते हैं कि वो तुझे बहुत याद कर रही थी, बहुत मिस कर रही थी, वो तेरे बारे में पूछ रही थी। बिल्कुल नहीं पूछा होगा, एक वाक्य जो बोला हो तो हराम बराबर, लेकिन फिर भी वो ऐसे कहेगा, हलाहल झूठ बोलेगा। लेकिन उसके पीछे का उसका आशय क्या है कि मेरी माँ का और मेरी पत्नी का आपस में बन जाए तो मुझे शांति होगी और ये जुड़ के रहे। तो उसका आशय शुभ है, गलत बोलने के पीछे का आशय शुभ है। और माँ को कहेगा कि माँ तेरी बहू तेरी बहुत प्रशंसा कर रही थी, वहां हम गए थे तो, कि मेरी सास तो बहुत अच्छी है, मैं तो उसको पूछ के ही सब कुछ करती हूँ, मुझे सब्जी संवार के दे देती हैं, झाड़ू भी मार देती हैं, सब काम करने लगती हैं मुझे। वो भी झूठ बोलेगा, लेकिन पीछे का जो आशय है वो शुभ है। और आपकी जो पड़ोसन है, वो जब बहू नहीं होगी तो सास को पूरा सच सच बताएगी कि आपकी बहू मेरे घर आके इतनी इतनी बात कर रही थी, और ऊपर से ऊपर कुछ और ऐड करके बताएगी, न्यू एडिशन, खुद ने ऐड किया होगा। वो सत्य बोलती होगी, लेकिन वो असत्य है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे का जो उसका आशय है कि ये दोनों का झगड़ा हुए तो मेरे मोहल्ले में मेरा घर श्रेष्ठ कहलाए। लेकिन ये बात किसी को समझ में ही नहीं आती। सबको पड़ोस की बहू ही अच्छी लगती है, हर एक सासू को, और हर एक बहू को पड़ोस वाली सासू ही अच्छी लगती है कि नहीं ऐसा? तो क्यों? क्योंकि हमारी सोच में हम परिवर्तन नहीं ला रहे। तो ये क्या धर्म हमारा रक्षण हुआ है क्या? ये माता का, पिता का, मातृदेवो भव पितृदेवो भव की जो हमारी संस्कृति है, हमारा संस्कार है, वो टिका है क्या? तो सत्यम वद, तो किसी ने कहा कि सत्य बोलना ही धर्म है। सत्य के लिए अपना जीवन जिसने न्यौछावर कर दिया, वो हरिश्चंद्र को तो हम सत्यवादी हरिश्चंद्र राजा कहते हैं। और समय आने पे कुरुक्षेत्र के मैदान में अश्वत्थामा हतः, ऐसे कहा कि गुरु द्रोण की शक्ति को कमजोर करने के लिए, क्योंकि गुरु के सामने लड़ नहीं सकते, तो उसकी शक्ति को कमजोर करने के लिए उसने अश्वत्थामा को, कि उसके पुत्र के प्रति उसकी आसक्ति है, तो ऐसा मैसेज भेज दो कि आपका पुत्र मर गया, तो फिर उसको वो अपने आप कमजोर हो जाएगा और वो किसी की मानेगा नहीं, युधिष्ठिर को ही पूछेगा। वो गुरु के सामने भले ही वो शिष्य, लेकिन गुरु को तो शिष्य की जो कैपेसिटी है, जो सच्चे गुरु है, उसको तो पता है कि मेरा ये शिष्य सही है। वो अज्ञानवश या तो
कोई मजबूरी में आके वो शिष्य को सामने रखते हैं, बाकी उसको पता ही होता है, जो सच्चे गुरु है उसको पता होता है कि मेरे कौन से शिष्य में कितना दम है और कौन क्या कर सकता है। अगर नहीं पता है तो वो गुरु नहीं है। तो अश्वत्थामा ऐसे कहा। नरोवा कुंजरोवा युधिष्ठिर बोला, तो उसे भी तो हम धर्म राजा युधिष्ठिर ही कहते हैं, उसको अधर्मी राजा कहा क्या? हरिश्चंद्र को धर्म राजा, सत्यवादी हरिश्चंद्र राजा कहा, तो उसको युधिष्ठिर को भी तो हमने अधर्मी नहीं कहा। और वो झूठ बोलने के लिए जिसने प्रेरणा की उसे तो कृष्ण वंदे जगत गुरु कहते हैं। बताओ, धर्म को समझना इतना सरल नहीं है। इसलिए हमने कल जो कहा कि शास्त्र को अगर समझना हो तो मन की शुद्धता और विचारों की सही दिशा, ये दो होनी चाहिए, तब हमें ये शास्त्र समझ में आएगा। और जब जब इस दुनिया में बदलाव आया है तो ना गोलियों से आया है, ना बोलियों से आया है, ना शस्त्र से आया है। जब जब परिवर्तन आया है शास्त्रों से आया है, अवैर से आया है, अहिंसा से आया है। तो मानवी मानव हो जाए, यही बात है। लेकिन हम लगे हैं, धर्म कौन समझाएगा? भागवत और भगवत गीता दोनों को एक के साथ, एक मतलब भागवत में ही भगवत गीता समाहित है कि जब से वो मेरा तेरा शुरू होता है तो मेरा धर्म क्या, धर्म किसे कहते हैं? तो भगवत गीता का पहला श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युवत्सवः मामकाः पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। कि धृतराष्ट्र ने पूछा, मामकाः पांडवश्चैव, कि मेरा और पांडु का पुत्र क्या कर रहा है? जहां मेरा तेरा शुरू हुआ वहां से महाभारत शुरू हुआ। जहां तेरा तेरा करने लगे, जो राजगादी आए तो राजगादी वो दड़े की तरफ फेंक रहे थे, राम भरत की और भरत राम की और फिर पादुका की ऊंचा। तो जो जहां तेरा तेरा हो रहा था वहां रामायण शुरू होता है, और जहां मेरा तेरा होने लगा वहां महाभारत शुरू होता है। जब मां दोनों हाथ में एक एक लड्डू लेके जा रहे हो कि एक मेरे बच्चे को देती हूं और एक मेरे जेठानी के बच्चे को देती हूं, और बच्चे खेलते खेलते दौड़ते हुए आए, वो दूर से आ रहा था तो उसको लगा कि जब जिस तरफ बड़ा लड्डू है उस तरफ मेरा ही बेटा आ रहा है और इस तरफ छोटा लड्डू है उस तरफ जेठानी का बेटा आ रहा है, और वो खेलते खेलते ऐसे गुम गए तो उसने हाथ की ऐसे आंटी मार ली। फिर आंटी जो मारी वो फिर जीवन ये आंटी खुलती नहीं, ये आंटी ही रह जाती। ये छोटी सी बात है। तो धर्म किसे कहना है? धर्म को समझना अति सूक्ष्म है। इसलिए ये धर्मांतरण की प्रक्रिया बंद होनी चाहिए, और वो बंद करने के लिए सामान्य लोगों को नहीं, जो धर्म के नाम पे धर्म का झंडा लहरा के जो कह रहे हैं कि हमारा ये धर्म है, उसको खुद को नहीं पता कि खुद का धर्म क्या है, खुद ने ही धर्म की रक्षा नहीं की है। जो धर्मांतरण कर रहे हैं वो बालिश चेष्टा कर रहे हैं कि भगवान ने दिया हुआ गुलाब के फूल को चंपा बना रहे हैं, चंपा को मोगरे का फूल बना रहे हैं, मोगरे को जासूद बना रहा है। जो जहां है उसे वैसे ही रहने दो। धर्मांतरण मत करवाओ, जो जहां है वैसे ही रहने दो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हिंदू अपने शास्त्र का माने, मुस्लिम अपने शास्त्र का माने, सिख गुरु ग्रंथ साहिब ने जो सीख दी उसकी सीख ले, क्रिश्चियन यीशु ने जो प्रेम करने को कहा वो करे। वो संप्रदाय है लेकिन धर्म नहीं है।
बुद्ध के पहले कोई बुद्धिस्ट नहीं था, महावीर के पहले कोई जैनी नहीं था, मोहम्मद पैगंबर के पहले कोई मुस्लिम नहीं था, यीशु ख्रिस्त के पहले कोई ईसाई नहीं था। इन सब से पहले अगर कोई थे तो सत्य सनातनी धर्म, कि सत्य सनातन, कि सत्य का आचरण करने वाले, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। इसलिए भगवत गीता जो पूरी लिखी गई है उसमें कहीं पे भी श्री राम उवाचा, श्री कृष्ण उवाचा ऐसा कहीं नहीं लिखा, श्री भगवान उवाचा। ये सिर्फ हिंदू के लिए नहीं है, जो भगवत गीता है वो सारे संप्रदाय के लिए है। इसकी हम बाद में बात करेंगे, लेकिन ये जो धर्म है, ये जो संप्रदाय है, वो संप्रदाय में मुख्य अगर चीज है तो वो परम तत्व है। शिव अनादि है, शिव